स्वागत है। आज हम चार्ल्स लैम्ब के एक कह सकते हैं बहुत ही दिल को छूने वाले और कल्पना से भरे लेख ड्रीम चिल्ड्रन ए रेवरी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये लेख हमें यादों, कल्पनाओं और वो सपने जो कभी पूरे नहीं हुए, उनकी दुनिया में ले जाता है। बहुत ही मार्मिक है। बिल्कुल। और हम देखेंगे कि कैसे वर्णनकर्ता अपने बच्चों को, जो बाद में पता चलता है कि काल्पनिक हैं, अपने परिवार की कहानियां सुनाता है। और कैसे ये सब एक बहुत ही इमोशनल और चौंकाने वाले मोड़ पे खत्म होता है। तो शुरुआत होती है वर्णनकर्ता से। वो अपने दो छोटे बच्चों एलिस और जॉन उनके साथ है। हाँ, और बच्चे बड़े ध्यान से, उत्सुकता से सुनना चाह रहे हैं अपने पूर्वजों के बारे में। खासकर अपनी परदादी फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं। वो नॉर्फोक वाले बहुत बड़े पुराने घर में रहती थी, है ना? जी हाँ, और दिलचस्प बात यह है, जैसा लैम्ब बताते हैं, कि वो उस घर की मालकिन नहीं थी, सिर्फ देखभाल करती थी। अच्छा। हाँ, पर फिर भी उन्होंने उस घर की शान बनाए रखी। ये शायद दिखाता है कि असली गरिमा पद से नहीं आती। सही बात है, चरित्र और जिम्मेदारी से आती है। बिल्कुल। और वर्णनकर्ता उन्हें बहुत धार्मिक, सम्मानित और दयालु महिला के तौर पर याद करता है, जिन्हें पूरी पोल्ट्री भजन संहिता जुबानी याद थी। वाह। और उस चिमनी का भी जिक्र है जिस पर लकड़ी में चिल्ड्रन इन द वुड की कहानी खुदी थी। हाँ, जिसे बाद में एक अमीर आदमी ने हटवा दिया, सादा मार्बल लगवा दिया। हाँ, ये सिर्फ एक बदलाव था या लैम्ब कुछ और कहना चाह रहे थे इसके जरिए? मुझे लगता है ये सिर्फ बदलाव से ज्यादा है। शायद ये पुरानी परंपराओं, कहानियों के खो जाने का दुख है। हो सकता है। और परदादी फील्ड का किरदार भी देखिए। जवानी में अच्छी डांसर थी, बाद में कैंसर हुआ, पर हिम्मत नहीं हारी। हाँ। और उनका वो विश्वास कि घर में दो नन्हे भूतों का साया है, पर वो उनसे डरती नहीं थी, ये भी उनके शांत स्वभाव को दिखाता है। फिर वर्णनकर्ता अपने बचपन की छुट्टियों को याद करता है, उस बड़े घर में अकेले। हाँ, कैसे वो रोमन सम्राटों के उन पुराने बस्ट्स को घंटों देखा करता था। या उन बड़े बगीचों में घूमता था। दिलचस्प है कि फल तोड़ने की मनाही थी, पर उसे परवाह नहीं थी। उसे बस घूमने और उस जगह को महसूस करने में मजा आता था। वो शांति, वो खुलापन। सही। और उन यादों में एक और अहम किरदार हैं चाचा जॉन एल। हाँ, परदादी के लाडले पोते, बड़े सुंदर, जोशीले और हिम्मती। वर्णनकर्ता बताता है कि बचपन में जब वो थोड़ा लंगड़ाता था, तो चाचा जॉन उसे अपनी पीठ पर बैठाकर मीलों ले जाते थे। ये शायद लैम्ब के अपने भाई जॉन लैम्ब की तरफ इशारा है, जिनसे उनका रिश्ता थोड़ा मिला जुला था, प्यार भी, कुछ तनाव भी। और देखिए विडंबना कि वही मजबूत चाचा जॉन बाद में खुद लंगड़े हो गए। हाँ, और वर्णनकर्ता को इस बात का पछतावा है कि वो उस वक्त शायद उनके दर्द को ठीक से समझ नहीं पाया, सहानुभूति नहीं दिखा पाया। उनकी मौत के बाद जो खालीपन महसूस हुआ वो बहुत गहरा था। वर्णनकर्ता को उनकी कमी बहुत खलती है। ये सब सुनकर बच्चे भी भावुक हो जाते हैं और फिर वो अपनी माँ के बारे में पूछते हैं। एलिस WN। यहाँ लैम्ब पूरा नाम नहीं लिखते, शायद उस जमाने का रिवाज था। हो सकता है। या शायद ये एन सिमंस के लिए है, जिनसे लैम्ब प्यार करते थे पर शादी नहीं हो पाई, तो उनके सम्मान में या उस दर्द को निजी रखने के लिए। हाँ, और यहीं से कहानी असल में पलट जाती है। बिल्कुल। वर्णनकर्ता बताता है कि कैसे उसने 7 साल तक एलिस से प्रेम निवेदन किया, उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच। और जैसी वो ये कहता है, उसे अपनी बेटी जो एलिस है, उसकी आंखों में अपनी माँ की झलक दिखती है। एक पल को जैसे कल्पना और हकीकत मिल जाते हैं। और फिर वो अंत आता है जो दिल तोड़ देता है। हाँ, बच्चे धीरे धीरे जैसे धुंधले होने लगते हैं, दूर जाने लगते हैं। और कहते हैं, हम एलिस के नहीं हैं, न तुम्हारे, हम बच्चे हैं ही नहीं। हम कुछ भी नहीं है, बस सपने हैं। हम वो हैं जो हो सकता था और हुआ नहीं। ओह, ये तो लैन के अपने अकेलेपन का, पिता न बन पाने के दर्द का आईना है। बिल्कुल, उनके अविवाहित जीवन की छाया है इसमें। और फिर वर्णनकर्ता की नींद टूट जाती है। वो अपनी आराम कुर्सी पर है। हाँ, बहन ब्रिजिट पास में है, जो असल में उनकी बहन मैरी थी। लेकिन बच्चे, चाचा जॉन, एलिस, सब गायब। वो सब बस एक सपना था, एक रेवरी, एक मीठा दर्द भरा सपना। लैम्ब का ये लेख दिखाता है कि कैसे यादें, कल्पनाएं और असलियत हमारे मन में उलझी हुई हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि अधूरे सपनों और खोए रिश्तों का बहुत ही शक्तिशाली चित्रण है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा अतीत, चाहे वो सच में जिया गया हो या सिर्फ कल्पना में, वो हमारे आज की भावनाओं को कैसे गढ़ता है। हाँ, और यहाँ एक सवाल छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। क्या हमारी वो गहरी इच्छाएं, वो यादें जो कभी हकीकत नहीं बनी, जो सिर्फ सपनों में जीती हैं,
क्या वो भी किसी तरह हमारी असलियत का, हमारे वजूद का एक हिस्सा बन जाती हैं?